Welcome back. After studying polynomials, we shall move on to our next topic, that is quadratic equations. What is a quadratic equation? Any equation of the degree 2 is called a quadratic equation, or you can say as a polynomial, a quadratic polynomial when equated to 0 is called a quadratic equation, such that the coefficients a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. यदि a 0 होगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन होगी. अब आता है कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं. इसके लिए वी हैव टू मेथड्स, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, और यहाँ पर दूसरा तरीका हम यूज करेंगे बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसमें हम क्या करेंगे? वी शैल स्प्लिट द मिडिल टर्म. यहाँ पर व्हाट इज a? a is 2, b is minus 5 and c is plus 3. यहाँ पे क्या करते हैं हम? We will find the value of ac, that is equal to a is 2 and c is 3. This is 3 to the 6. We can write it as this. 2 into 3 is 6. यदि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं -2 into -3. ये भी वही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हमें दो वैल्यूज ऐसी मिल रही हैं, -2 और -3, जो कि b के बराबर हैं. कैसे? -5 कैन बी रिटन एज -2 प्लस -3, दैट इज -5. So we can rewrite this equation as 2x square minus 2x minus 3x plus 3 equals to 0. कॉमन लेने पे 2x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x minus 1. यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x minus 1 equals 0. तो दो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे? 2x minus 3 और दूसरा फैक्टर आ गया हमारा x minus 1 equals to 0, which gives the value of x. कैसे? इन दोनों फैक्टर्स को हम इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी? 3/2 एंड 1. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. a is 9, b is -9 और c क्या है? 2. तो वी हैव टू फाइंड ac. दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2. क्या करना है यहाँ पर? ये जो दो नंबर्स हैं a और c, इनको हमें प्राइम फैक्टराइज करना है. दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2. अब यहाँ पर वी हैव टू सेलेक्ट टू नंबर्स. इस तरह से उनका सम क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू -9. दिस कैन बी टेकन एज 6 और 3, दैट इज 3 इंटू 6. और यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? दोनों नेगेटिव टर्म्स ले सकते हैं. तो दो नंबर्स हमें क्या मिल जाएंगे? -3 एंड -6. So this can be written as 9x square minus 6x minus 3x plus 2 equals to 0. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 ना लिख के इन दोनों को यदि हम इंटरचेंज करें, दिस इज एज 3x और यहाँ पे लिख दिया हमने 6x. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी शैल टेक द टर्म्स कॉमन. यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 3x minus 1 और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3x minus 1. So we have got two factors here. One factor is 3x minus 2 and another factor is 3x minus 1, जिसे हम individually 0 से equate करेंगे and then we can find the values of x, that is equal to 2/3 and 1/3. Next question. 2x square plus 13x plus 15 equals to 0. यहाँ पर भी क्या करना है? a into c, that is 2 इंटू 15. 15 को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5. अब हमें इन तीनों नंबर्स में से कोई दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसका सम दैट शुड बी इक्वल टू +13. यदि हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं 3 to the 6 इंटू 5, 13 नहीं मिलेगा हमको. यदि हम करते हैं 5 इंटू 2 और 3, देन वी कैन गेट, सी दिस विल बी 5 to the 10 इंटू 3. इन दोनों का सम क्या होगा? 13. तो हमारे दो नंबर्स क्या हुए? 10 एंड 3. फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस
10x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल 0। कॉमन लेंगे 2x, यहाँ पर अंदर क्या आएगा x प्लस 5 और यहाँ पर 3 कॉमन लेने पे अंदर आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स हमें क्या मिल जाते हैं 2x प्लस 3 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दैट गिव्स यू x की वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू होगी -5। So these are the two solutions, two roots of this equation. Let's move on to our next question. 8x square minus 10x plus 3. A is 8, B is -10, C is 3. AC क्या निकलेगा 8 into 3। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, splitting the middle term में main aim is जब भी हम AC निकालते हैं we have to factorize these numbers into their प्राइम फॉर्म। हमें यहाँ पे क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नंबर्स का, उनको रिड्यूस करना है टू द प्राइम नंबर्स। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पर हम दो नंबर्स को इजीली फिगर आउट कर सकते हैं जिसका कॉम्बिनेशन जो मिडिल टर्म है उसके बराबर हो सकता है। सो वी हैव 10 हियर, तो हम क्या कर सकते हैं 3 2 6 और दूसरा नंबर हम ले सकते हैं 4। 6 प्लस 4 इज 10, क्योंकि यहाँ माइनस है दिस इज 4 इंटू 6, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स में माइनस साइन ले लेंगे और वो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो दो नंबर्स हमें क्या मिल रहे हैं -4 एंड -6 हियर। तो इक्वेशन को हम रीराइट कैसे कर सकते हैं 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन 4 2 -1, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे 3 2 6 -1। तो दो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे 4x माइनस 3 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली जब हम 0 से इक्वेट करते हैं x की क्या वैल्यूज आ रही हैं 3/4 एंड 1/2। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या है, आपको दो फैक्टर्स कैसे निकालने हैं जो हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म है a और c टर्म है कोएफिशिएंट्स ऑफ x, उनको क्या करना है इस तरह से फैक्टराइज करना है इनटू प्राइम नंबर्स सो दैट वी कैन गेट टू नंबर्स जिनका सम क्या होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि उस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या होंगे और उन फैक्टर्स को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फैक्टराइजेशन का दूसरा तरीका क्या है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के लिए यदि हमें दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज -b प्लस माइनस in under root of b square minus 4ac upon 2a. This formula is called your quadratic formula. यहाँ पर ये जो टर्म है b square minus 4ac इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। और इस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करके वी कैन इजीली टेल व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारी इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे। लेट अस सी, यदि d की वैल्यू 0 है दैट मीन्स ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो रूट्स क्या बचेंगे -b/2a, सिर्फ यही रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके कितने रूट्स होने चाहिए वी शुड गेट 2 रूट्स। सो वी विल गेट 2 इक्वल रूट्स या फिर रिपीटेड रूट्स। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये जो टर्म है ये 0 से बड़ा है पॉजिटिव है। और दूसरी चीज इफ दिस टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यदि ये वैल्यू 25 है तो वी कैन गेट दिस इक्वल टू 5। यदि वैल्यू 9 है वी कैन गेट इट एज 3। यदि ये नंबर 24 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट एंड रैशनल रूट्स। हम इसको रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। जस्ट टू बी मोर स्पेसिफिक वी कैन से वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रैशनल रूट्स हियर। इसके बाद यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन जैसा कि हमने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर था अभी
यदि हम मानते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, सपोज द वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 13 या अंडर रूट ऑफ 12, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इस केस में क्या होगा, रूट्स हमें तब भी मिलेंगे इसी फॉर्मूले से, वो क्या होंगे, दे ऑल्सो विल बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स बट दे विल नॉट बी रैशनल, दे विल बी रियल बट दे विल बी इरैशनल रूट्स। और लास्ट सिनेरियो है, यदि d की वैल्यू 0 से कम है, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, वी विल गेट इमेजनरी रूट्स, या फिर वी विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स, ये इमेजनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। लेट अस नाउ सॉल्व सम एग्जांपल्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द फर्स्ट वन इज 10 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. What we are going to do here is, we shall find the value of discriminant d, that is b square minus 4ac. b square is 400 minus 4 into a, 400 into 1, 400. This value is coming out to be 0. अब यदि discriminant 0 होता है, that means this equation will have two equal roots which are real. That will be minus b upon 2a, that is 20 minus minus plus 20 upon 2 into 100, that is 200. This will come out to be 1 upon 10. तो इसके दो repeated roots क्या होंगे, 1 by 10 and 1 by 10. Let's see another example. इसमें भी first we will find d, that is b square 16 minus 4 into 1 into plus 21. This is coming out to be 21 4 8 16 plus this equals to 10 100. ये क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वी विल हैव टू रैशनल रूट्स, दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, दैट इज माइनस ऑफ b इज माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 upon 2a. This is equal to 10. 2 से डिवाइड करने पे we will get 2 5. ये नंबर क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 5 जो कि होगा -7 और +3. So these are going to be the two roots of this particular equation. ये कौन सा केस था, सेकेंड केस, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालने के पहले वी कैन सी ये पूरे नंबर्स दे आर मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 5, वी विल गेट 5 4 टाइम्स 20 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 2 ज़ा 10। तो हमारी जो नई इक्वेशन होगी 4x square minus 3x minus 2 equals to 0. Now discriminant value is equal to b square 9 minus 4 into 4 into this value will be 4 4 16 to 32 plus 9 41. अब ये क्या है, this is greater than 0 but it is not a perfect square. जो roots होंगे they will be minus b minus minus plus 3 plus minus under root of 41 अपॉन 2 4 8. दो रूट्स क्या होंगे, 3 प्लस अंडर रूट 41 बाय 8 और दूसरा रूट होगा 3 माइनस अंडर रूट 41 बाय 8। इस तरह के केस में वी विल ऑलवेज गेट टू कॉन्जुगेट रूट्स विच विल बी इरैशनल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ d हियर फर्स्ट, 16 माइनस 4 2 3, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, this value is coming out to be -8 which is less than 0. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, we will get two imaginary roots. वो क्या होंगे, माइनस b क्या है, -4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -8 अपॉन 2a, what is 2 to 4, अंडर रूट ऑफ -8, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2 स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा i. So this will be equal to 4
plus minus 2i under root 2 upon 4. पूरे में we can divide by 2 and then we will get the two roots of this particular equation.